बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि संभल से है। यहां पर राया बुजुर्ग में अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू हो चुका है। देखिए, कब्जेदार हथौड़े से मकान तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी कार्रवाई संभल में लगातार जारी है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन देखा जा रहा है। सीओ ने कहा है कि प्रशासन आज अवैध मस्जिद का शेष हिस्सा और 3 अवैध मकान, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। सुनील कुमार हमारे सहयोगी संभल से लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे सुनील कुमार की तरफ। सुनील, बीते कुछ दिनों से लगातार जो संभल में एक्शन देखा जा रहा है, यहाँ पर डीएम एसएसपी की निगरानी में एक्शन हो रहा है। आज भी यहाँ पर बुलडोजर वाला एक्शन होगा जिसमें 3 मकान और अवैध मस्जिद का जो हिस्सा है ये पूरी तरह से ढाए जाने की बात की जा रही है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, यहाँ से जानकारी दें, क्या हलचल इस समय है? देखिए, पूरा मामला संभल के राया बुजुर्ग गांव का है, जहां पर पहले एक अवैध मस्जिद वेंकट हॉल, उसके बाद यहां जामा मस्जिद के अवैध मस्जिद के मुतवल्ली के भाइयों ने 3 मकान अवैध रूप से बना लिए। 880 स्क्वायर मीटर तालाब की जमीन पर मकानों को बनवाया गया था। इस संबंध में तहसील प्रशासन ने, तहसील कोर्ट ने नोटिस दिया था इन भाइयों को, मगर इन्होंने मकान नहीं हटाए। इसके बाद में आज प्रशासन ने मकानों को हटाने की, यहाँ से जमींदोज करने की का निर्देश दिया। इसके बाद पहले एक भाई ने हथौड़े से मकान को हटवाना शुरू किया, लेकिन ये तो घंटों की, कई दिन की प्रक्रिया थी। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है। एक मकान को करीब जमींदोज करने का काम यहाँ पूरा किया जा रहा है। ये मकान थोड़ी देर में यहाँ पर गिर जाएगा। टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 3 मकान हैं जिनको हटाया जाना है। ये बेशकीमती जमीन है। वहीं तहसील प्रशासन की अगर माना जाए तो इन भाइयों के पास ऊपर इस संबंध में जुर्माना भी लगेगा। जी, हमारे साथ संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या है ये पूरा यहाँ पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई संभल के राया बुजुर्ग गाँव में? ये तालाब की लैंड है और इस पर 1 साल से तहसीलदार कोर्ट में और जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में निरंतर वाद प्रतिवाद चला और फाइनली जो है इनका दावा निरस्त कर दिया गया। उसके क्रम में आज ये कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कुल कितनी जमीन पर कब्जा है, किसकी जमीन है, क्या जुर्माना भी लगेगा इन भाइयों पर? बिल्कुल जुर्माना लगेगा। ये 880 वर्ग मीटर की लैंड है और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तालाब के नाम से दर्ज है। आज क्या है सुरक्षा के लिए व्यवस्था? आप हैं यहाँ पर, आपकी राजस्व की टीम है, पुलिस भी है, क्या जानकारी है? पुलिस विभाग से 4 थानों की पुलिस है और पीएससी के लोग हैं और सीओ साहब असमौली स्वयं हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं और सभी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। बुलडोजर को लेकर ये गांव लगातार चर्चा में रहा, कई बार बुलडोजर चला है, क्या आज ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी? अभी तक के जो न्यायालय के आदेश हैं उन सभी का कंप्लायंस हो जाएगा। भविष्य में यदि कब्जा पाया जाएगा तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर राया बुजुर्ग में एक बार फिर से बुलडोजर गरज रहा है। 3 भाइयों के इन अवैध मकानों के लिए तहसील प्रशासन मकानों को हटवा रहा है। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस मौजूद है, सुरक्षा के तमाम सारे इंतजाम है और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की कड़ी नजर है। जी, बुलडोजर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, ये बुलडोजर वाला एक्शन देखिए नए साल में जारी हो चुका है और अवैध जो निर्माण है, चाहे वो मस्जिद हो या फिर किसी का मकान ही क्यों ना हो, वहाँ पर बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है। लेकिन सुनील, ये भी देखा गया है कई जगहों पर लोग अपने आप ही हथौड़ा चलाते हुए नजर आए। तो मतलब कईयों ने जो नोटिस दिया गया था उसको बहुत ही गंभीरता से लिया, लेकिन जिन नोटिसों पर खुद काम नहीं हुआ वहाँ पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। देखिए, बात ठीक है कि हथौड़ा चलाया है, लेकिन इस हथौड़े में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। ये हथौड़ा समय पर चलाया जाना चाहिए था। सितंबर में तहसील प्रशासन ने नोटिस दिया था। 2 अक्टूबर को उनको अंतिम समय दिया गया था कि अपना अवैध निर्माण हटा लें, जिसके बाद अंत तक कार्रवाई तो बुलडोजर की हुई है। जी बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कि बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है और संभल पिछले साल जिस तरह से सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा, जो भी यहाँ पर अवैध निर्माण है, पिछले साल से यहाँ पर लगातार कार्रवाई जारी है। सुनील लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सुनील, आज का जो ये लक्ष्य रखा गया है, जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है उसको ढाया जाएगा
और 3 और मकान बताए जा रहे हैं। क्या ये मकान जो हैं ये आसपास में ही हैं, ये सारी प्रॉपर्टी आसपास में ही है, या फिर ये कार्रवाई अगले दिन यानी कि कल भी खिंच सकती है, आज ही ये काम पूरा नहीं हो पाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये करीब 50 मीटर का दायरा जहां मस्जिद है, उसके बाद ये मकान है और आगे इसके आगे बैंक्वेट हॉल है। तो जहां तक बात मस्जिद की जाए तो इस संबंध में तहसीलदार का कहना है कि मस्जिद और बैंक्वेट हॉल जिनका अवशेष अभी खड़े हुए हैं, हालांकि इनको गिराया गया था, उनके लिए तो ग्राम सभा को सुपुर्द कर दिया गया। ग्राम सभा इस संबंध में क्या कार्रवाई करती है, उनको हटवाती है और निश्चित रूप से इसमें हटवाया जाना चाहिए, चूंकि ये सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला है। वही मकानों की बात करें तो मकानों को जहां तक हम लोग समझ पा रहे हैं अगले 2 से 3 घंटे में, सुबह करीब 11 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है, 1 घंटे से अधिक का समय हो गया है। ये करीब 2 से 3 घंटे अगले में ये तीनों मकानों को ढहा दिया जाएगा, जिसके बाद इन कब्जा करने वाले मुतवल्ली के भाइयों पर तहसील प्रशासन जुर्माना भी लगाएगा। जी, भारी पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा बलों की तैनाती है। आपके आसपास यदि कोई है तो जरूर उससे चर्चा करिएगा, और यहाँ पर कितना भारी सुरक्षा बल है, क्योंकि संभल है, काफी सेंसिटिव ये एरिया है, और लगातार पिछले साल बल्कि 2024 के आखिरी से ही यहाँ पर जो है गतिविधियां देखी जा रही हैं। तो यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुनिए। देखिए यहाँ पर असमोली सीओ मौजूद हैं, आरआरएफ है, पीएससी है, 4 थानों की यहाँ पर पुलिस है। हमारी सीओ असमोली से बात हुई थी। इसके अलावा फालतू लोग घूमने वालों को प्रशासन ने अपने घरों में रहने को कहा है। तमाम भीड़ भाड़ वाले लोगों से फालतू लोगों को हटा दिया गया है। बाकी गांव के सभी रास्तों पर प्रशासन की नजर है, कोई किस संबंध में कोई अफवाह ना फैलाए, जिसको लेकर संभल के मीडिया सेल की सोशल मीडिया पर कड़ी नजर है। जी ठीक है, तो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं लौटूँ आपके पास, अपने दर्शकों को बता देते हैं एक बार फिर से कि यहाँ अवैध रूप से जो 3 मकान बनाए गए हैं और मस्जिद का जो बचा हुआ हिस्सा है, जहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि बीते दिनों से बुलडोज़र वाला एक्शन देखा जा रहा है। आज इस काम को पूरा करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, भारी सुरक्षा बल की तैनाती है, और यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने आप ही अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया, लेकिन जिन निर्माणों पर खुद से कब कार्रवाई नहीं की गई तो वहाँ पर ये बुलडोज़र वाला एक्शन देखा जा रहा है। संदेश साफ है सुनील कि यहाँ जो भी प्रदेश भर में, समूचे प्रदेश की बात की जा रही है, ना सिर्फ संभल की, अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसी ही कार्रवाई संभल के साथ साथ तमाम और जिलों पर भी हो रही है। देखिए, संभल में प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है, यहाँ अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार तकरीबन 1 वर्ष का वक्त हो गया, यहाँ पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा तमाम अवैध कब्जे भी इस दौरान निकलकर सामने आते रहे हैं। यहाँ पर अगर अवैध कब्जों की बात करें तो अब तक 5 मस्जिदों को प्रशासन हटवा चुका है, 2 मज़ारों को हटवाया गया है, 2 मस्जिदों के आंशिक हिस्से को वहाँ से हटवाया गया है, 1 दरगाह को हटवाया गया है, और 5 या 6 जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर अवैध मदरसों को हटवाया गया है। ये तमाम सारे अवैध निर्माण समाजवादी पार्टी और पहले कभी कांग्रेस शासन में हुए थे, खासकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में ये तमाम सारे निर्माण हुए थे, जिनको हटाने की अब प्रशासन कवायद कर रहा है। लगातार संभल में बुलडोजर गरज रहा है, लोगों को अब उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो प्रशासन की ये तमाम सारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस संबंध में जहाँ जिला प्रशासन की बात करें, तहसील प्रशासन की बात करें, कोर्ट की बात करें, तो तमाम सारे आदेश कोर्ट के आदेश के बाद हुए हैं। और संभल का ये जो ताज़ा हम राया बुजुर्ग में खड़े हैं, ये तहसीलदार कोर्ट ने धारा 67 के तहत ये पूरा मामला तहसील लेखपाल की रिपोर्ट के बाद में इसको पाया था, जिसके बाद ही पूरी समूची कार्रवाई की जा रही है। जी, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर, आसपास के जो लोग हैं, वहाँ कैसी हलचल मची हुई है? क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है ये, तो यहाँ भारी संख्या में इस समुदाय के जो लोग हैं, क्या उनमें आक्रोश नजर आ रहा है? क्योंकि पीछे हमने देखा था, तो सरकारी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही थी, उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। तो यहाँ आज जो ये एक्शन है, इस पर स्थानीय लोगों में क्या हलचल है? देखिए, ये प्रशासन की कार्रवाइयाँ हैं। मुफ्त का माल तो लोगों ने जब उनका वक्ता बटोर लिया, इसको इकट्ठा कर लिया, अब कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं, जिसका लोगों को पेट में दर्द तो नेचुरल है, लेकिन चूंकि ये प्रशासन की कार्रवाइयाँ हैं और बहुत सख्ती से तमाम सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। संभल का प्रशासन इस तरह के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है।
यहाँ पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। अभी पिछले दिनों एक अवैध कब्जा हटवा रहे लेखपाल पर एक प्रधान ने हमला किया था, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। तो संभल में फिलहाल ये हालात नहीं है कि कोई भी इस प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ उंगली उठा सके, आवाज उठा सके। लोग अवैध कब्जे के खिलाफ जब कार्रवाइयां होती हैं बिल्कुल तो सही पेट कहा में दर्द तो आपने स्वाभाविक कि है, सरकार लेकिन प्रशासन लगातार की कार्रवाई के कार्रवाइयां खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए ये सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जहां पर गलत निर्माण किया गया है सिर्फ उस हिस्से को ढाया जा रहा है, वहां पर ये एक्शन लिया जा रहा है। और यहाँ संभल में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सरकार के दायरे में आती है, यहाँ सरकारी जमीन के दायरे में आती है, वहां पर लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है, मकान बना रखे हैं, मस्जिदें बना रखी हैं, मज़ारें बना रखी है। तो देखिए यहाँ आप संभल में आप लगातार एक्शन देख रहे हैं और यही यहाँ से एक जो संदेश जाता है समूचे उत्तर प्रदेश के लिए कि कहीं पे भी जो अवैध निर्माण है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए।